Hello. How are you all? Tremendous. That's wonderful. So today we are here with a new astonishing breakthrough topic, and that is दुख क्यों आता है? Well, friends, this is Kamal Khan Bitle, your inspirer, empowerer, motivator, mentor, coach, guide, and fastest solution psychologist in getting the highest of your happiness, achievement, and success. Friends, I have a strong network of 16 plus countries from where I get the information and the techniques for empowering you, the whole India. Well, मैंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, डिटेक्टिव्स एंड हाउसवाइफ्स एंड सो मेनी स्टूडेंट्स को उनके जीवन में बेहतरीन काम करने के लिए और अपने जीवन की कमज़ोरियों को ब्रेक करने के लिए मदद की है. वेल, टुडे लेट्स डिस्कस आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं. लुक, मिस्टर टोनी रॉबिन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एम्पावरर और बिजनेस कोच, सक्सेस कोच है. और वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कमी है जो दुख है वो 3 ही कारणों से आते हैं. पहला है लेस, दूसरा है लॉस और तीसरा है नेवर. अर्थात नंबर 1 लेस. जब भी हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ को कमी देखते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कम संभावनाएं हैं, जब हमारे पास कम पैसा है, हमारे पास कम प्रेम है, हमारे पास कम अवसर है, तो हम अक्सर दुखी हो जाते हैं. हाँ जी, हो जाते हैं. यदि हो जाते हैं, यदि इफ यू बिलीव इफ यू थिंक दिस इज राइट, प्लीज टाइप यस इन दैट. गुड, excellent. That's the synergy we create there. Very good. Have some energy. Yes, good. So number 1 thing for दुख का सबसे पहला कारण है वो है जी लेस. अर्थात किसी भी चीज़ की कमी जब हम अपने मन में विचार करने लगते हैं तो वो हमको दुख हो जाता है. दूसरा होता है लॉस. फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की जब हमारे पास होता है और वो यदि हमसे खो जाता है मृत्यु की वजह से या किसी अन्य वजह से, हम अपने पार्टनर को, अपने साथी को, किसी महत्वपूर्ण चीज़ को खो देते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आता है और हम ऐसा मानने लगते हैं कि उसके चले जाने से हमारा जीवन खाली हो गया है. सच में ऐसा होता है. और ये जो लॉस है, किसी चीज़ का खो जाना, ये हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है. 3 और तीसरा और महत्वपूर्ण है नेवर. जब भी हमको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको या मुझको आज के बाद कभी नहीं मिलने वाली है, तो हमारे मन में दुख पैदा हो जाता है. हाँ, कैसा लगे कि आज के बाद आपको अचानक पता चले कि आज के बाद आप मिस्टर फास्टेस्ट सॉल्यूशन साइकोलॉजिस्ट से कभी नहीं मिलने वाले हैं, दुख होता है. कैसा लगे कि आपको ये पता चलता है कि आप के जीवन में कोई एक चीज़ थी जो कभी नहीं होगी. जैसा कई बार ये चीज़ें सच भी होती है, कई बार बिना मतलब की होती है. जैसे कि आप देखेंगे कि अभी कोरोना का समय आया, अभी भी चल रहा है. कई लोगों, इस बीच में कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली. कई लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इसके आने से, इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ. और साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं इसी समय में जिन्होंने अपने जीवन को बेहतरीन बनाया है. उन्होंने नए प्रोफेशन का निर्माण कर लिया, उन्होंने नए अवसर का निर्माण किया, नए प्रोडक्ट्स, नई संरचना कर डाली. क्यों? क्योंकि वो संभावनाएं देख रहे हैं, परंतु दुख उन लोगों के जीवन में आया हुआ है जिन्होंने माना है कि वो कभी भी रिकलेक्ट नहीं हो पाएंगे. वो कभी भी रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, रीस्टोर नहीं हो पाएगा. तो जो भाव है नेवर का भाव है ना, जब इंसान के जीवन में ऐसा लगता है कि कभी नहीं आ पाएगा, वो सुसाइड कर लेता है. जी, आप देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके पास धन था, दौलत था, सुख थी, समृद्धि थी, रुपये थे, पैसे थे, चाहने वाले थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया. व्हाट वाज द रीज़न? संभव था कहीं अपने मन के किसी कोने में उन्होंने ये सोचा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है. सब कुछ तो था जी. अभी आपने देखा होगा कुछ एक पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने आत्महत्या की.
जिनको लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पसंद किया करते थे, जिनसे प्रेम करते थे। मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा तो आप सब हाथ खड़े कर देंगे कि हम उससे प्यार करते हैं। किंतु आपने देखा कि जब उनके मन में कुछ ऐसा चीज आया, उनको लगा कि ये रिकलेक्ट नहीं हो सकता, नेवर, और इस एक विचार ने उनको अपने जीवन को खत्म करने के लिए उत्साहित किया। साथियों, ये दुख जो है वो दुख आपको ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर आपका जीवन अंधकार में दिखाई देता है। तो ये तीन चीजें हैं। नंबर 1 लेस, किसी चीज की कमी, दूसरा लॉस, किसी चीज का खो जाना, और थर्ड किसी चीज का ऐसा मानना कि वो कभी भी नहीं होगा। जैसे कि कभी आपके मन में ये विचार आ जाए कि मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता, मुझे पैसा मिल ही नहीं सकता, मुझे समृद्धि मिल ही नहीं सकती, सबको नहीं मिल सकता। ये विचार दुख पैदा करता है। एंथोनी रॉबिन्स ने और 3 चीजें भी बताई, वो जो मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस कर लेता हूं जी। आर यू हियर? इफ यू आर हियर प्लीज टाइप यस इन कमेंट बॉक्स जी। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसे लाइक बटन तुरंत दबाइए, कमेंट भी करिए और इसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये आपके और पूरे समाज के लिए एक रामबाण औषधि की तरह है। हाँ जी, देखिए, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही, वैसे तो मेरे पास सेशंस में आई एम वेरी बिजी विद माय क्लाइंट्स, विद दैट मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैं एक स्पेशल सेशन पूरे भारत देश के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, जिसमें आपको 15 मिनट्स का कंसल्टेशन जो है एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा जी। हाँ जी, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रेस हो, स्ट्रेस हो, या डिवास्टेशन हो, या आपका एंग्जाइटी हो, या डिप्रेशन हो, आप मुझसे सलाह ले लीजिएगा, मैं आपको सलाह दे दूंगा और देखिए कैसे आप में पल भर में बदलाव आएगा। और ये जो कंसल्टेशन है वो 10 लाख से भी ज़्यादा की वैल्यू का होगा आपके जीवन में, ये मैं कह दे रहा हूँ जी, मैं लिख के दे रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव। अब ये दुख को भगाने के कारण क्या है, वो भी मिस्टर टोनी रॉबिन्स ने बताए हुए, 3 कारण बताए हुए जिसके माध्यम से आप दुख को भगा सकते हैं, कैसा भी दुख हो। दुख क्या है? 3 चीजें हैं, आप समझ ही गए हैं। लेस, लॉस, इन नेवर, कमी, खो जाना, और कभी नहीं का भाव। अब 3 चीजें जो आपकी किसी भी प्रकार के दुख को खत्म कर सकती है। नंबर 1 एप्रिशिएट एंड एंजॉय। एप्रिशिएट एंड एंजॉय अर्थात प्रशंसा करें और खुश रहें। किसी भी चीज़ आप देखेंगे मित्रों कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर जीवित जो प्रशंसा ना कर सके। एटलीस्ट कम से कम आप इस चीज़ के लिए तो प्रशंसा कर सकते हैं ईश्वर की कि आपकी सांसें चल रही है। आपने कितना पैसा दिया है इन सांसों के लिए किसी को? बिल्कुल नहीं जी। आपका हृदय जो 24 घंटे धड़कता है आपके बिना ध्यान दिए हुए, वो धड़काने के लिए आप कितना पैसा देते हैं आप किसी को, और वो आपको फ्री मिला हुआ है। जो आपसे प्रेम करते हैं, ये आपका इतना कीमती अरबों रुपए का, माफ़ कीजिए, इसकी कोई कीमत आज तक सही कीमत नहीं आकी जा सकी है। तो ये जो अद्वितीय शरीर है, ये आपको गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर किसी से प्रेमवश मिला हुआ है, आपके माता पिता ने दिया है। इसके लिए आपने कुछ नहीं चुकाया है। क्या आप इसके लिए आभारी नहीं हो सकते? क्या आप प्रशंसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी। तो पहला चीज है कि एप्रिशिएट करिए, एंजॉय करिए अपने जीवन को। देखिए, माई एनर्जी फ्लोज वेयर द माइंड गोज। एनर्जी फ्लोज वेयर द माइंड गोज अर्थात आपका ध्यान जहां जाता है वहीं पर ऊर्जा बहने लगती है। हाँ जी, तो एप्रिसिएशन पर ध्यान करें और एंजॉय करें इस प्रोसेस को, प्रशंसा करने की कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप एप्रिशिएट कर सके। दूसरा, सफरिंग, जो दुख को खत्म करने के लिए कारण इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया हुआ है मिस्टर टोनी रॉबिन्स ने, एंड दैट इज लर्न एंड ग्रो। लर्न एंड ग्रो अर्थात सीखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, लर्न करिए। जीवन में हम सभी, जब खलील जिब्रान कहते हैं कि जीवन में या तो हम आगे बढ़ते हैं या तो सड़ते हैं। तो जब हम दुख तभी महसूस करते हैं जब हम सड़ने लगते हैं, परंतु जब आप सीखने लगते हैं, जब आप सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं।
और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफरिंग्स खत्म हो जाती है। तो सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी प्रकार के दुख को खत्म करने के लिए कि आप लर्न करिए और ग्रो करिए जी। हाँ जी, हाँ, मैं जान रहा हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे। यदि सहमत है तो यस कीजिए जी। Write it down there, my dear family. That's good. And I want to tell you here, I want to say thank you to you because of your sharing, because of your like and comments. Our channel is growing by for the beyond the boundaries. Yes. Yes, we are more than 500 people right now in our family, and that's a big, very big thing. And that's because of your and my partnership. Let's increase this partnership. And the third thing, and let's move to the third thing, and that is love, give and be grateful. और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है किसी भी दुख को खत्म करने के लिए, लव, गिव एंड बी ग्रेटफुल। फ्रेंड्स, प्रेम जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण अमानत है, महत्वपूर्ण गिफ्ट है। हम जब आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जब आप लर्न कर लेते हैं, जब आप ग्रो करने लगते हैं, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि देयर आर पीपल हु आर नॉट हैविंग एज यू आर हैविंग। तो हमको और आपको शेयर करना चाहिए। गिव, लव, आप प्रेम करिए चीज़ों से जो आपके पास है, जिन्होंने आपकी मदद की है। गिव, लोगों को दीजिए, शेयर करिए। आप तब तक के अपने जीवन में खुशी की अनुभूति नहीं कर पाते हैं या दुख तब तक आपके पास से नहीं भागता है जब तक आप शेयरिंग मोड में नहीं आते हैं, गिविंग मोड में नहीं आते हैं। एंड फाइनल थिंग इज बी ग्रेटफुल। एंड वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। एज इन फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट फैक्टर, एप्रिशिएट, जो मैंने कहा था, जब आप अप्रिशिएट, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द अप्रिशिएशन, द ग्रेटफुल, आभार व्यक्त करना। जो आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए आभार व्यक्त करना, अपने परिवार के लिए आभार व्यक्त करना, अपने दोस्तों के लिए आभार व्यक्त करना। आपको इस संसार में जिंदगी जीने का मौका मिला है, इसके लिए आभार व्यक्त करना। आपके पास समस्याएं हैं, इसलिए आभार व्यक्त करना, क्योंकि अगर आपके पास समस्या आती है तो आपको सीखने का मौका मिलता है, और जब आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस, दैट्स वेरी गुड। आर यू हियर ऑल? यस, कम ऑन से यस। एक्सीलेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज दुख क्या है और दुख के निदान के 3 उपाय। तो अब हम यहीं पर रुकेंगे साथियों। आपने मुझे यहाँ तक मेरा साथ दिया, मैं बहुत दिल से आप सबका आभारी हूँ। और आने वाले समय में हमारा परिवार और बड़ा होगा और मैं आपकी और ज़्यादा मीनिंगफुल मदद करूँगा। इस विश्व के हर एक प्राणी के जीवन को छूँगा, ये मेरा संकल्प है, और आपके लिए बहुत ही मूल्यवान सेवा उपलब्ध कराऊँगा। तो अब मैं कमलकांत बिटले, मुझे कुछ लोग सोनू बिटले भी कहते हैं, आपका इंस्पायरर, मोटिवेटर, एम्पावरर, मेंटर, कोच, गाइड एंड फास्टेस्ट सॉल्यूशन साइकोलॉजिस्ट, आप सभी को ये दुआ देता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सशक्त रहें। आपके जीवन में हमेशा दुख से लड़ने के लिए बेहतर सुख हो, बेहतर कारण हो, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आपके जीवन में फूल खिले रहें, आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद निरंतर पाते रहें और आप में अपने आप के प्रति श्रद्धा बढ़े। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम। कल एक नए बिल्कुल आश्चर्य में डाल देने वाले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।